नमस्कार, क्लिपवर्स सिनेमा में आपका स्वागत है। आज हम बॉलीवुड के उस ज्वलंत विषय पर बात करेंगे जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अंदर तक हिला दिया। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत के साथ चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर हुई थप्पड़ कांड की और उसके बाद बॉलीवुड में उठी प्रतिक्रियाओं की लहर की, जिसने इंडस्ट्री की अंदरूनी दरारों को उजागर कर दिया। ये घटना 6 जून 2024 को घटी, जब नवनिर्वाचित सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर थीं। अचानक सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया। ये खबर बिजली की गति से फैली और तुरंत सुर्खियां बन गई। कंगना ने खुद एक वीडियो जारी कर पूरी घटना बताई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि यह हमला उनके किसानों के आंदोलन पर दिए गए पिछले बयानों का नतीजा था। उन्होंने कहा कि महिला कांस्टेबल ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए कहा था कि मेरी मां किसानों के आंदोलन में बैठी थी। इस घटना ने बॉलीवुड में तुरंत ही एक जोरदार बहस छेड़ दी। प्रतिक्रियाएं इतनी बंटी हुई थीं कि यह समझना मुश्किल हो गया कि इंडस्ट्री किस तरफ खड़ी है। एक तरफ कई सेलिब्रिटीज ने इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे एक सांसद और एक महिला पर हमला बताया और कहा कि हिंसा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। अनुपम खेर जैसे दिग्गजों ने तुरंत कंगना के समर्थन में अपनी आवाज उठाई। उन्होंने इसे एक व्यक्ति की सुरक्षा पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। शेखर सुमन और रणदीप हुड्डा जैसे कलाकारों ने भी हिंसा की निंदा की और कंगना के साथ एकजुटता दिखाई। उनकी राय थी कि भले ही कोई व्यक्ति किसी के विचारों से सहमत न हो, लेकिन शारीरिक हिंसा करना पूरी तरह से गलत है और यह एक सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। लेकिन बॉलीवुड का एक दूसरा वर्ग ऐसा भी था, जिसकी प्रतिक्रियाएं थोड़ी अधिक जटिल या फिर पूरी तरह से मौन थीं। कई प्रमुख सितारे और फिल्म निर्माता इस मामले पर सार्वजनिक रूप से बोलने से कतराते रहे। इस चुप्पी को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। कुछ लोगों का मानना था कि कंगना के पिछले विवादास्पद बयानों और इंडस्ट्री के भीतर उनके खुद के टकरावों के चलते कई लोग खुलकर उनके समर्थन में आने से बच रहे थे। वे शायद हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन कंगना की पिछली टिप्पणियों के कारण एक अजीब असमंजस में थे। रेणुका शहाणे जैसी कुछ अभिनेत्रियों ने एक संतुलित दृष्टिकोण पेश करने की कोशिश की। उन्होंने एक ओर हिंसा की निंदा की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और सार्वजनिक हस्तियों को अपने बयानों के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए। इस तरह की टिप्पणियों ने बहस को और गहरा कर दिया। ये केवल कंगना पर हुए हमले की बात नहीं रही, बल्कि यह सार्वजनिक भाषण की जिम्मेदारी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं और सोशल मीडिया पर बढ़ती कटुता पर भी एक बहस बन गई। ये घटना सिर्फ एक थप्पड़ नहीं थी, ये बॉलीवुड के अंदर मौजूद उस गहरी दरार को भी दिखा गई जो राजनीतिक विचारों, व्यक्तिगत मतभेदों और इंडस्ट्री के भीतर की गुटबाजी के कारण बनी हुई है। जहां एक पक्ष ने इसे सीधे तौर पर महिला सुरक्षा और राजनीतिक विरोधियों पर हमले के रूप में देखा, वहीं दूसरे पक्ष ने इसे एक जटिल स्थिति माना, जिसमें अभिनेत्री के अपने अतीत के बयान भी एक भूमिका निभा रहे थे। सोशल मीडिया पर भी यह बहस आग की तरह फैल गई। जहां कंगना के समर्थक उनके साथ खड़े थे, वहीं कुछ यूजर्स ने महिला कांस्टेबल के कृत्य को कर्म का परिणाम बताया। ये दिखाता है कि कैसे ये घटना व्यक्तिगत सुरक्षा से बढ़कर एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन गई। बॉलीवुड, जो अक्सर सामाजिक संदेशों को बड़े पर्दे पर पेश करता है, इस बार खुद ही एक बड़े सामाजिक विभाजन का साक्षी बन गया। ये घटना और उसके बाद की प्रतिक्रियाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या बॉलीवुड एक एकीकृत इकाई है, या ये कई छोटे छोटे द्वीपों में बंटा हुआ है, जहां हर द्वीप के अपने विचार और निष्ठाएं हैं। क्लिपवर्स सिनेमा की इस पेशकश में इतना ही। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और आने वाले समय में इसके और भी पहलू सामने आते रहेंगे। नमस्कार।